नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम टॉप 5 ऐसे गवर्नमेंट स्कीम के बारे में बात करेंगे जिसमें हमें लोन मिलता है, सब्सिडी मिलता है और बिना कोलेटरल के लोन मिलता है, वो भी बड़े ही आसानी से। अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या कोई आपका पहले से एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसे आप बढ़ाना चाहते हैं या ग्रो करना चाहते हैं तो इस योजना में लोन ले सकते हैं और सब्सिडी का जो है सो बेनिफिट्स उठा सकते हैं। अगर आप भी नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो ये जो आज का वीडियो है दोस्तों आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि अगर आपको योजनाओं के बारे में जानकारी होती है, गवर्नमेंट स्कीम के बारे में जानकारी होती है, तो आप गवर्नमेंट स्कीम के अंदर लोन लेकर के अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं या अपने बिजनेस को और बड़ा कर सकते हैं। तो आपके लिए ये जो वीडियो है दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना साथी मुकेश झा आपके अपने चैनल ऑनलाइन विद मुकेश पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों शुरू करते हैं वन बाय वन करके इन गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में। आप कुछ स्टेप फॉलो करके आसानी से लोन प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो हमारा स्कीम है वो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इसके बारे में आपने पहले भी सुना होगा। इस योजना में आपको 10 लाख तक का लोन मिलता है। मिनिमम 50,000 रुपया से लेकर के 10 लाख तक का लोन मिल जाता है इस योजना के तहत। इस योजना में आपको 3 कैटेगरी में लोन मिलता है। पहला है शिशु कैटेगरी, दूसरा है किशोर कैटेगरी और तीसरा है तरुण कैटेगरी। इन अलग अलग कैटेगरी में आपको अलग अलग अमाउंट का लोन मिलता है। शिशु कैटेगरी में अगर आप कोई नया बिजनेस, छोटा बिजनेस शुरू करना चाहते हो, माइक्रो बिजनेस करना चाहते हो, जैसे कोई रेडी ठेला लगाकर अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या कोई छोटी दुकान करके अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, या आपको बहुत कम अमाउंट की जरूरत है यानी 50,000 रुपये तक की जरूरत है, तो आप पीएम मुद्रा लोन के शिशु कैटेगरी में आवेदन करके और बिना प्रोसेसिंग फीस दिए आसानी से लोन प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है किशोर कैटेगरी। किशोर कैटेगरी में 5 लाख तक का लोन ले सकते हैं दोस्तों। अगर आप स्मॉल बिजनेस करना चाहते हैं तो इस योजना में आवेदन करके आप 5 लाख तक का लोन ले सकते हैं। उसके बाद है मुद्रा योजना की तीसरी कैटेगरी यानी कि तरुण कैटेगरी। अगर आपके पास पहले से कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस है, आप उस बिजनेस को बढ़ाना चाहते हो, तो आप मुद्रा योजना के तरुण कैटेगरी में आवेदन करके लोन ले सकते हो और अपना बिजनेस को बढ़ा सकते हो यानी कि ग्रो कर सकते हो। इस योजना के बारे में यानी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में अधिक जानकारी, जैसे कि कौन कौन लोग इसमें लोन ले सकते हैं, लोन लेने का प्रोसेस क्या होने वाला और आपको बैंक को कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स देना होता है, साथ ही ऑनलाइन इस योजना में आवेदन कैसे करना है, तो इस प्रकार की एक कंप्लीट वीडियो मैंने बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप वॉच करके इस योजना के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना में और अधिक जानकारी के लिए आप साइट विजिट कर सकते हो जिसका ऑफिशियल वेबसाइट है www.uddamimitra.in। इसी सीरीज में नंबर 2 है दोस्तों पीएमईजीपी, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। दोस्तों ये एक रोजगार सृजन योजना है। आप अपना कोई व्यवसाय शुरू करना चाहते हो, अपना कोई रोजगार स्थापित करना चाहते हो, इस योजना के तहत आप 20 लाख से लेकर के 50 लाख तक का लोन प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना में आप सर्विस सेक्टर का बिजनेस करने के लिए या मैन्युफैक्चर सेक्टर में बिजनेस करने के लिए जो है सो आप लोन ले सकते हैं। दोस्तों अगर इसमें आप कोई बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, वाइन, शराब यानी नशीली पदार्थ का बिजनेस करना चाहते हैं तो इस योजना के तहत किसी प्रकार का लोन आप लोगों को नहीं दिया जाएगा। अगर आप कोई खाद्य वस्तु बनाने का काम करना चाहते हैं, जैसे दालें बनाने का, मसाले बनाने का, आइसक्रीम बनाने का, अचार बनाने का, तो इस प्रकार के बहुत सारे बिजनेस होते हैं, उसके लिए जो है सो आपको लोन मिल जाता है, आसानी से मिल जाता है। या फिर चाहे आप टेक्सटाइल का बिजनेस करना चाहते हो, जैसे कपड़ा उत्पादन के क्षेत्र में अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो भी आप इस योजना के तहत लोन ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप किसी सर्विस सेक्टर में अगर आप सर्विस से रिलेटेड बिजनेस करना चाहते हो, जैसे सैलून हो गया, ब्यूटी पार्लर का काम हो गया, मोटरसाइकिल रिपेयरिंग का काम हो गया, इस प्रकार का कोई भी बिजनेस, या फिर टेलरिंग है, तो इन सभी के लिए भी लोन आप ले सकते हैं। इसके और अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर पूरी लिस्ट अवेलेबल है, वहां से आप अपने बिजनेस के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसका ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों www.kvconline.gov.in। इस वेबसाइट को विजिट करके आप ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं और रिलेटेड जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 3 योजना है दोस्तों पीएम विश्वकर्मा योजना। पीएम विश्वकर्मा योजना जो है दोस्तों विश्वकर्मा भाइयों के लिए काफी बढ़िया योजना है। जो हाथ और औजारों से काम करने वाले श्रमिक हैं उनके लिए इस योजना में लोन भी दिए जाते हैं, ट्रेनिंग भी दिए जाते हैं और साथ में औजार वगैरह खरीदने के लिए जो है सो पैसे भी दिए जाते हैं। इस योजना में मिनिमम आपको 10 से लेकर के 15 दिन तक की ट्रेनिंग दिया जाता है और ट्रेनिंग में आपको 500 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से स्टाइफन भी दिया जाता है। साथ ही ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है।
अगर आप औजार वगैरह खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सरकार की तरफ से सहयोग राशि यानी कि 15,000 रुपया भी यहाँ पर दिए जाते हैं। इसके बाद अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और बिजनेस के लिए आपको लोन की ज़रूरत है तो इस योजना के तहत बिना कोई सिक्योरिटी जमा किए हुए बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पर आपको लोन मिलता है, जिसमें आप 1 लाख से 3 लाख तक का लोन जो है सो दोस्तों प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना में शुरुआती स्टेज में 18 प्रकार के व्यवसाय रखे गए थे। इस योजना के बारे में अगर आप अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे कि कौन कौन से लोग इस योजना में आवेदन कर सकते हैं, लाभ प्राप्त कर सकते हैं, इसमें आवेदन करने के लिए आपके पास कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, यानी कि कंप्लीट जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं तो मैं इस पर एक कंप्लीट वीडियो बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहां से वीडियो को वॉच करके विश्वकर्मा योजना के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही इस योजना के ऑफिशियल वेबसाइट है www.pmvishwakarma.gov.in पर भी आप पर विजिट कर सकते हैं और भी अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद गवर्नमेंट की नंबर 4 योजना है लोन के रिगार्डिंग, वो है दोस्तों पीएम स्वनिधि योजना। दोस्तों ये योजना उन लोगों के लिए है जो स्ट्रीट वेंडर का काम करते हैं, जो रेडी वगैरह लगा के सड़क के किनारे अपना छोटा मोटा व्यवसाय करते हैं, जैसे ठेला लगा के सब्जी विक्रेता हो गया या कोई खाद्य वस्तु विक्रेता है, यानी वो लोग जो स्ट्रीट वेंडर का काम करते हैं तो उन लोगों के लिए ये एक बहुत ही अच्छी योजना है। इस योजना में मिनिमम 10,000 का लोन मिलता है। दोस्तों ये जो लोन है 1 साल के लिए मिलता है। अगर आप इसे टाइम टू टाइम पे कर देते हैं तो अगले साल जो है सो आपको, यानी आप लोन को जब रिटर्न करते हो तो जो अमाउंट है आपको किस्तों में देना होता है। अगर ये लोन आप टाइम टू टाइम पे कर देते हैं तो आपको इसमें 7% की दोस्तों सब्सिडी मिलती है। ये जो लोन है दोस्तों बहुत ही आसानी से आपको मिल जाती है। दोस्तों अगर आप लोन अमाउंट को 1 साल में चुका देते हैं, टाइम टू टाइम पेमेंट कर देते हैं, तो आप अगले साल में 20,000 रुपया लोन के रूप में प्राप्त कर सकते हैं, यानी 20,000 रुपया लेने के लिए जो है सो आप एलिजिबल हो जाते हैं। और अगर आप इस अमाउंट को भी टाइम टू टाइम रीपे कर देते हैं तो फिर जो है दोस्तों आप 50,000 रुपया जो है सो लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है दोस्तों सरकार का ये, खास करके उन लोगों के लिए जो स्ट्रीट वेंडर का काम करते हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.pmswanidhi.mahua.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर के आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हो या बैंक में जाकर भी इस योजना के अंदर आप आवेदन कर सकते हो और इस योजना का लाभ ले सकते हैं। काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की तरफ से, खास करके उन भाइयों के लिए जो रेडी ठेला लगा करके अपना जीवन यापन करते हैं। इसके बाद गवर्नमेंट की नंबर 5 योजना है स्टैंड अप इंडिया योजना। दोस्तों स्टैंड अप इंडिया स्कीम के तहत भी आपको लोन मिलता है। इस योजना में लोन लेने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कुछ गाइडलाइन जारी किया गया है कि अगर आप स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे SC ST और महिला कैंडिडेट हो, तो आप इस योजना में आवेदन कर सकते हैं और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के तहत लोन लेकर के आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या कोई व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो आप इस योजना के तहत 10 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक का जो है सो दोस्तों लोन प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि जो मैंने आपको बताया कि कंडीशन SC ST या महिला कैंडिडेट जी जो है सो दोस्तों इसमें आवेदन कर सकते हैं इस स्कीम के तहत लोन प्राप्त करने के लिए। इस योजना में लोन अप्रूव्ड होने के बाद आपको ट्रेनिंग भी दी जाती है। और यहाँ पर दोस्तों एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो लोन का अमाउंट होता है वो आपके बैंक खाता में नहीं आता है। आप उस अमाउंट को पर्सनल यूज में नहीं ला सकते हैं। इसके लिए आपको एक रुपये डेबिट कार्ड दिया जाता है। रुपये डेबिट कार्ड के द्वारा आप लोन के अमाउंट को बस अपने बिजनेस पर्पस के लिए ही यूज कर सकते हैं। इस योजना की अधिक जानकारी के लिए साइट विजिट करें www.standupmitra.in। इस वेबसाइट पर जाकर के आप ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हो। ऑनलाइन आवेदन करना बहुत ही इजी प्रोसेस है दोस्तों। यहाँ पर बस आपको ध्यान रखना होगा कि जो भी आवेदन करता होगा वो SC ST व महिला कैंडिडेट ही होना चाहिए। और भी कोई क्राइटेरिया है जिसके बारे में आप वेबसाइट पर विजिट करके आसानी से जान सकते हैं। तो दोस्तों ये थी टॉप 5 गवर्नमेंट स्कीम जिसमें आप आसानी से लोन प्राप्त कर सकते हैं, अपना व्यवसाय जो है सो शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर आप बिना कोलेटरल के लोन ले सकते हैं और कम ब्याज दर पर जो है सो लोन ले सकते हैं, यानी कि आपको जो है सो सब्सिडी का भी दोस्तों यहाँ पे बेनिफिट्स देखने को मिल जाता है। मित्रों आपको PMEGP योजना में 35% की सब्सिडी यहाँ पर मिल जाती है। अगर आप PM स्वनिधि योजना के तहत लोन लेते हैं तो आपको अधिकतम जो है सो 7% तक की सब्सिडी जो है सो देखने को मिलता है।
प्रकार के योजनाओं के बारे में अगर आपको जानकारी होगी तो आप आसानी से गवर्नमेंट के इन स्कीमों का फ़ायदा ले सकते हैं, बिजनेस शुरू कर सकते हैं, स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपके लिए एक वैल्यूएबल जानकारी होगी। आप इसी तरह के और भी वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद।